अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 10th एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम टीपो रोड कैंपस। फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनिट 10 को डिस्कस किया, जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके अलावा जो एक सिस्टम था मैस अटैच टू ए स्प्रिंग जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा था, उसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक और सिस्टम है जो बॉल एंड बॉल सिस्टम है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, या जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमारे पास फर्दर अनदर एग्जांपल है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फिगर 10.2 है, वो हमारे पास जो इसकी फिगर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस फिगर में हमारे पास 3 पोजीशंस हैं। अब 3 पोजीशन में जो फर्स्ट वन है पोजीशन ओ, वो पोजीशन ओ हमारे पास मीन पोजीशन को या रेफरेंस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। मींस इनिशियली जो हमारे पास बॉल थी वो पोजीशन ओ पे थी। अब पोजीशन ओ पे हमारे पास 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट वन उसका वेट है W=mg, और सेकेंड वन हमारे पास उसका रिएक्शन है जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है। मीन्स जो पोजीशन ओ पे जो नेट फोर्स थी वो नेट फोर्स हमारे पास 0 थी, क्योंकि 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही थी और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थी। दैट्स वाई जो हमारे पास नेट फोर्स थी जो उस बॉल पे अप्लाई हो रही थी वो हमारे पास 0 थी। अब हमने क्या करना है, इस बॉल को पोजीशन ए से लिफ्ट करना है और उसको हमने पोजीशन ए पे ले आना है। पोजीशन ए पे लाने के बाद हमने इसको रिलीज कर देना है, तो जो हमारे पास बॉल है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो बेसिकली एक पुल है या पुश है जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जो भी सिस्टम या जो भी बॉडी, उसको वो फोर्स कर रही होती है कि वो अपनी मीन पोजीशन पे जाए। अब हमारे पास मीन पोजीशन ओ है, हमने इसको लिफ्ट करके ए पे लाया, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स ऐड कर रही है जो उसको वापस ए से मूव करके ओ पे ला रही है। अब यहाँ पे ओ पे आने के बाद बॉल में जो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड गेन करेगी और इनर्शिया की वजह से ये एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगी। अब बी पे पहुंचने के बाद उसकी जो स्पीड है वो स्पीड डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिनेरियो क्या है, जो फर्स्ट केस था ए से ओ पे, अब हमारे पास जो बॉडी की मूवमेंट थी वो भी ओ की तरफ थी और बॉडी की रिस्टोरिंग फोर्स भी ओ की तरफ अप्लाई हो रही थी। मींस जो डिस्प्लेसमेंट थी और जो हमारे पास फोर्स थी वो दोनों सेम डायरेक्शन में थी। अब ए से ओ पे आते हुए उसकी मैक्सिमम स्पीड थी, अब ओ पे आने पर उसकी मैक्सिमम स्पीड की वजह से, इनर्शिया की वजह से, वो ओ पे स्टॉप नहीं हुई बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन बी पे आ गई। जब बॉडी ओ से बी पे आ रही है तो अब हमारे पास स्पीड डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स की। अब फोर्स तो रिस्टोरिंग फोर्स है, उसको एक्सट्रीम पोजीशन से वापस ओरिजिनल पोजीशन ओ पे ले आएगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स है वो बी से ओ की तरफ है और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ओ से बी की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। हिंट्स हमारे पास जो स्पीड है वो बॉल की वो डिक्रीज हो रही है। अब हमारे पास बी से वापस ओ की तरफ आ रही है, स्पीड इंक्रीज करके वो ए की तरफ जा रही है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारे पास जो ऑसिलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारे पास जब ओ से बी की तरफ आ रही है तो बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है और आफ्टर सम ऑसिलेशन इस बॉल ने क्या कर देना है, इनिशियल पोजीशन ओ पे उसने स्टॉप हो जाना है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम था बॉल एंड बॉल सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा था। अब हमारे पास अनदर टर्म यूज हो रही है लास्ट 3 लाइंस में कि एट इट्स एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, thus the to and fro motion of the ball about a mean position placed in a ball is an example of simple harmonic motion। अब हमारे पास क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से जो जिस सिस्टम में हमारे पास बॉडी मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सिंपल अगर फ्री स्पेस में कर रही है, मींस अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कर रही है, तो वहां पे एयर हमारे पास एक रिस्टोर एक फ्रिक्शन फोर्स के तौर पे अप्लाई हो रही है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से और बॉडी जो हमारे पास बॉल है, बॉल की स्पीड डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने की वजह से आफ्टर सम ऑसिलेशन बॉडी स्टॉप हो रही है। जो बॉडी की ऑसिलेशन थी स्टार्टिंग में जब बॉडी मूव कर रही थी, वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट के राउंड बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, बॉल वाइब्रेट कर रही थी, ऑसिलेट कर रही थी, जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा था
सिंपल हार्मोनिक मोशन को। नेक्स्ट वन है हमारे पास मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम बेसिकली एक बॉब है जिसमें हमारे पास एक मैस होता है और उस मैस को हमने एक लाइट स्ट्रिंग के साथ एक्सटेंड किया होता है, मीन्स लाइट स्ट्रिंग के साथ हमने सस्पेंड किया होता है और वो हमारे पास एक फिक्स पोर्ट के साथ कनेक्टेड होती है। जो हमारे पास फिगर 10.3 है, 10.3 का जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास एक मैस एम है, ये बॉब एम है जो एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है जिसकी लेंथ एल है और वो एक फिक्स पोर्ट के साथ कनेक्ट हुई है। अब इस केस में इसमें हमारे पास क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे हमारे पास अगेन दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट वन W=mg, जो उसका वेट है, उस वेट की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हमारे पास एक फोर्स आ रही है जो हमारे पास उसका वेट है W=mg। और सेकेंड वन टेंशन है जो हमारे पास उस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है वेट की वजह से, जो उसका रिएक्शन है। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन O है, पोजीशन O पे जो हमारे पास नेट फोर्स है, अगेन नेट फोर्स हमारे पास 0 है। इस केस में भी हमारे पास तीन पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन O जो उसकी मीन पोजीशन थी, रेफरेंस पोजीशन थी, पोजीशन A जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी और पोजीशन B जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी। अब हमने क्या करना है कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट द वेट mg कॉज ऑफ। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हम बॉब को ब्रिंग कर रहे हैं फ्रॉम O टू A, यानी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन A पे ला रहे हैं, तो अब इस सेंस में हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स 0 नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास पोजीशन A पे आने के बाद जो हमारे पास कंपोनेंट हैं फोर्स के वो विद रिस्पेक्ट टू x भी चेंज हो रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू y भी चेंज हो रहे हैं। दैट्स वाई हमने जो फोर्स थी, फोर्स को हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। दैट इज फोर्स फर्स्ट वन mg साइन ऑफ थीटा एंड mg कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन A पे जो फोर्सेस हैं, अब उन फोर्सेस का सिनेरियो क्या है कि जो हमारे पास टेंशन T है वो mg cos ऑफ थीटा को कैंसल आउट कर रही है और mg जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है इसको हमने रिजॉल्व किया हुआ है दो फोर्सेस में, mg साइन थीटा जो y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और mg cos ऑफ थीटा जो x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो mg cos ऑफ थीटा कंपोनेंट है वो टेंशन T के अगेंस्ट कैंसल आउट हो रहा है और यहाँ पे पोजीशन A पे सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज mg साइन ऑफ थीटा जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। अब इस mg साइन थीटा फोर्स की वजह से बॉडी अगेन एक्सट्रीम पोजीशन से A से O की तरफ मूव करेगी। अब O पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होने की वजह से, इनर्शिया की वजह से बॉडी अगेन पोजीशन B पे आएगी। पोजीशन B पे आने B पे जब आ रही होगी तो अगेन हमारे पास वही फर्स्ट वन केस वाला सिनेरियो है कि हमारे पास उसकी जो स्पीड होगी, स्पीड डिक्रीज करेगी क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स उसकी जो डायरेक्शन है फ्रॉम B टू O और जो हमारे पास मूवमेंट है बॉब की वो O टू B है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब बॉब O से B की तरफ आएगी तो उस की स्पीड डिक्रीज होगी, जब A से O की तरफ आएगी उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही होगी और जो उसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन O पे जो बॉडी की स्पीड है, जो बॉब की स्पीड है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन है, एक फिक्स पॉइंट है O, उसके राउंड एक्सट्रीम पोजीशन A और B की तरफ बॉडी ऑसिलेट कर रही है जो हमारे पास एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अब अगेन हमारे पास एक रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट था कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी A से O की तरफ आ रही है और O में इनर्शिया की वजह से B की तरफ जा रही है। देन अगेन फोर्स हमारे पास उसकी जो स्पीड है डिक्रीज होते हुए आफ्टर सम ऑसिलेशन ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू लॉस ऑफ स्पीड बॉडी क्या कर जाएगी, मीन पोजीशन पे स्टॉप हो जाएगी। It is clear from the above discussion that speed of the bob increases while moving from point A to O due to the restoring force। ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं कि जब A से O की तरफ आएगी तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, इंक्रीज कर रही होगी, O पे आके उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और जब O से B की तरफ आएगी तो वहाँ पे स्पीड डिक्रीज होगी। रीज़न कि यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है और जो उसकी स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट की जो
डायरेक्शन है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है। हिंस वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। ये हमारे पास फार्मूला है उस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए। इसमें हमारे पास एल जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और पाई हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 है। जो पिन बॉक्स में डेफिनेशन है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो एग्जीक्यूट कर रही है कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कब अकर होगी, जब नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के और उसकी जो हमारे पास नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन्स पोजीशन के टुवर्ड्स होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम समराइज्ड कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के वो क्या है। फर्स्ट वन, ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। मीन्स एक फिक्स्ड पोजीशन के राउंड उसने वाइब्रेट करना होता है। जो हमारे पास पार्ट 2 है, जो इसका हमारे पास सेकेंड फीचर है, उसकी जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था हम उसमें इसको डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक्सीलरेशन विल जीरो एट मीन पोजीशन वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सीलरेशन जीरो पे मिनिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास मैक्सिमम होगा। अब क्योंकि मिनिमम मीन पोजीशन पे हमारे पास बॉडी स्टॉप कर रही होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी में मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगी, क्योंकि वो हमारे पास अगेन मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रही होगी, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा और मीन पोजीशन पे हमारे पास जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारे पास जीरो होगा। फोर्थ वन, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। अब वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगी। ये केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द सेंस ऑफ स्पीड, उसके स्पीड के सेंस में। अब इसके अलावा जो हमारे पास फीचर्स हैं, फर्स्ट वन वाइब्रेशन। जो भी हमारे पास कंप्लीट राउंड ट्रिप है, जो बॉडी कंप्लीट कर रही है उसको हम वाइब्रेशन कर रहे हैं। सेकंड वन टाइम पीरियड, टाइम टेकन है वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी टाइम ए से स्टार्ट हुई वापस ए पे आने में जितना उसको टाइम रिक्वायर्ड है वो उसके टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास छोटी छोटी टर्म्स हैं। देन नेक्स्ट वन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, या एक सेकंड में वो कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका फार्मूला हमारे पास 1/t मीन फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। देन हमारे पास एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक होता है हमारे पास। मीन पोजीशन ओ से ए तक जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हमारे पास सेकंड केस था। जो हमारे पास अनदर फीचर, हमारे पास एक केस था, सिस्टम था जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा था, दैट इज सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड हमारे पास सम फीचर्स थे जिसको हमने समराइज किया, और उससे रिलेटेड जो हमारे पास शॉर्ट टर्म्स थी, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड वगैरह को हमने डिस्कस किया। एग्जाम्पल 10.1 इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। लेंथ गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू दे रहा है, पाई हमारे पास कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है। उनको वैल्यू को पुट अप करके आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो इस लेक्चर को आपने ब्रीफली इसको आपने सुनना है, उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करने के बाद आपने इसको मेमोराइज करना है। ये था हमारे पास जो लेक्चर नंबर 2 यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। थैंक यू वेरी मच।